गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 10 मई 2024। आज के इतिहास जानेंगे आप, यानी कि 10 मई का इतिहास जानेंगे। क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है, ये तीनों सारे क्वेश्चन है साथियों। क्या हुआ था क्वेश्चन है, कब हुआ था ये भी क्वेश्चन है, क्यों हुआ था ये भी क्वेश्चन है। तो 10 मई का आप इतिहास जानने वाले हैं। मैं हूँ कृष्णा प्रजापति। आप है मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन में, जिसमें जानेंगे 10 मई का इतिहास। ये अपने आप में है खास। ठीक है, चलिए मैंने ये बना दिया अभी अभी। चलिए साथियों, क्या कहानी है आज का वो आप देख लीजिए। सन 1994 ईस्वी में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कब बने थे। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, अश्वेत राष्ट्रपति। ठीक है, अश्वेत का मतलब होता है साथियों काला। ठीक है, अश्वेत का मतलब होता है सफेद। ये आपको आगे ही पता चलेंगे, पॉइंट से मैंने इसे कवर किए हैं। तो पूछा जा रहा है कि सन 1994 ईस्वी में नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने थे। ठीक है, तो यह 10 मई को जो है साउथ अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। मैंने एक ही बार क्वेश्चन को 4-5 बार रिपीट कर दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे कि मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। चलिए इनका पॉइंट आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट ये है साथियों कि श्वेत का मतलब क्या होता है, अश्वेत का मतलब क्या होता है। श्वेत का मतलब होता है सफेद, अश्वेत का मतलब होता है काला। और जो है उपसर्ग जोड़ का विलोम अश्वेत बनाया गया है, विलोम शब्द है साथियों। और जो श्वेत में जोड़ का बनाया गया है अश्वेत, ठीक है, जिसका अर्थ हो सकता है सफेद ना होना या काले। ठीक है, तो सफेद इसका मतलब नहीं होता है, श्वेत जो है सफेद होता है, अश्वेत जो है काला होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है साथियों। 10 मई 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। अब ये नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिया गया था वो आप समझिए। मंडेला ने देश में अश्वेतों के साथ रंगभेद और अमानवीय बर्ताव के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, भारत सरकार ने 1990 ईस्वी में मंडेला को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। वह भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको बता दिया कि नेल्सन मंडेला जो है वे एक अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, जो कि अफ्रीका के ये राष्ट्रपति बने थे, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, जो कि इन्हें 10 मई 1994 में इन्हें बनाया गया था राष्ट्रपति। ठीक है, और ये जो मंडेला है, नेल्सन मंडेला, उन्हें भारत सरकार की तरफ से, ये तो दक्षिण अफ्रीका सॉरी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे ना, लेकिन इन्हें जो है भारत सरकार ने 1990 में, ये नेल्सन मंडेला जो है 1994 में, आप गौर कीजिएगा साथियों, इस भी थोड़ा दिक्कत को करना हो जाए आपको, है ना, उल्टा पुल्टा ना हो जाए। पहले आप ये समझिए साथियों कि भारत सरकार ने इसे राष्ट्रपति बनने से पहले ही 1990 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होते हैं हमारे इंडिया के, वो भारत रत्न होता है साथियों, है ना। सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पहले नंबर पे माने जाते हैं भारत रत्न। तो ये जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बनने से पहले 1990 ईस्वी में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। ठीक है, वह ऐसे पहले व्यक्ति थे, पहले विदेशी थे, जिसे भारत के द्वारा ये भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, चलिए 1990 की बात तो हो गई, लेकिन 1993 ईस्वी में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। इसे जब भारत रत्न मिला, शांति नोबेल शांति पुरस्कार मिला, तभी जाके इन्होंने 1994 में सॉरी साउथ अफ्रीका का जो है पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनाए गए थे। ठीक है, अभी क्लियर हो गए ना। तो 1990 में उन्हें भारत के द्वारा भारत रत्न सम्मानित किया गया था। 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, और साउथ अफ्रीका में 1994 में ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ठीक है साथियों, इतना आप समझ गए। चलिए सॉरी साथियों, चलिए ये है आज का इतिहास।
भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी मदीबा, ये मदीबा के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है 18 जुलाई 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 3 दिसंबर 2013 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेल्सन मंडेला का जन्म जो है साथियों 18 जुलाई 1918 में जन्म हुआ था, और 3 दिसंबर 2013 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया और उसे खत्म किया था, ठीक है। ये राष्ट्रपति जब बने थे दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, साउथ जो है साथियों इंग्लिश वर्ड हो जाते हैं ना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने जो वहाँ पे राष्ट्रपति बने थे, तो वहाँ पे मतलब रंगभेद के खिलाफ, है ना, और कई सारे दुर्घटना के जो भी गलत काम चल रहे थे, इन्हें खत्म किया था ये राष्ट्रपति ने, ठीक है। पूरी दुनिया में मंडेला के जन्मदिन 18 जुलाई पर मनाते हैं, ठीक है साथियों। तो 18 जुलाई को जो है इनके इनके दिवस पर ही मंडेला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1990 में इन्हें भारत से सम्मानित किया गया था, जो कि ये पहले विदेशी थे जिसे ये सम्मान मिला था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही कवर कर दिए। चलिए 10 मई के कुछ महत्वपूर्ण दिन है साथियों, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। 2-3 मिनट लगेंगे आपको बताने में। सन 1655 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने जमैका पर कब्जा किया था। ब्रिटिश सेना के द्वारा जो है साथियों जमैका पर कब्जा किया गया था, जो कि 1655 ईस्वी में 10 मई के दिन, ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों, 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने लोदी ब्रिज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया था, ठीक है। तो नेपोलियन के द्वारा जो है ऑस्ट्रिया को हराया गया था, जिसके बीच में नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुई थी, जिस युद्ध का नाम था लोदी ब्रिज का युद्ध, ठीक है। तो जो नेपोलियन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हराया गया था वह 1796 ईस्वी में 10 मई के दिन, ठीक है। ये युद्ध वगैरह जो चलते रहते हैं साथियों, 7 साल बाद 2-2 साल बाद चलते रहते हैं। अभी आप ही ने देखा था, अभी हाल ही में हमास इजराइल चल रहा था, है ना। चलिए अगला पॉइंट साथियों, 1824 ईस्वी में लंदन की नेशनल गैलरी को आम लोगों के लिए खोला गया था। मैंने ये क्वेश्चंस पहले भी बनाए थे साथियों, आप पिछला मेरा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं आप डेली, तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बनाए थे कि लंदन में जो नेशनल लाइब्रेरी बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें साइंटिस्ट द्वारा कुछ एटॉमिक मतलब कुछ अलग ही चीज़ बनाई गई थी वहाँ पे, है ना, जो कि साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी। जो भी साइंस के बच्चे थे वहाँ पे पढ़ने वाले, हमारे जो छात्र हैं इंडिया वाले, वो लंदन में अगर पढ़ने गए हैं तो वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं वहाँ पे, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो सन 1824 ईस्वी में लंदन की नेशनल गैलरी को आम लोगों के लिए खोला गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों, 1857 ईस्वी में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम कब खुला था, कब शुरू हुआ था, तो आप बता सकते हो सन 1857 ईस्वी में 10 मई के दिन, ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों, 1916 ईस्वी में नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में ऐतिहासिक सी पोर्ट संग्रहालय खोला गया था। पहले आप तो ये समझ लीजिए साथियों कि नीदरलैंड्स की राजधानी कहाँ पे है। तो नीदरलैंड्स की राजधानी जो है एम्स्टर्डम है, ठीक है। यहाँ पे ऐतिहासिक सी पोर्ट संग्रहालय खोला गया था, जो कि 1916 10 मई के दिन, ठीक है साथियों। इस तरह से आपने देखा लंदन में नेशनल गैलरी आम लोगों के लिए खोला गया था, उसी तरह से नीदरलैंड्स में भी ये खोला गया था ऐतिहासिक सी पोर्ट संग्रहालय, ठीक है साथियों। चलिए अगला पॉइंट है, सन 1945 ईस्वी में रूसी सेना ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग पर कब्जा किया था, ठीक है। तो पहले बहुत सारे युद्ध होते रहते थे साथियों, आपको पता होंगे, पढ़ते हैं आप तो, है ना, इतिहास आप पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो पहले बहुत सारे युद्ध होते थे, ठीक है। राजा महाराजा पहले युद्ध करते थे कब्जा करने के लिए, फिल्म भी देखते हैं आप साथियों, है ना। चलिए पॉइंट समझ लीजिए, सन 1945 ईस्वी में रूसी सेना ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग पर कब्जा किया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, 1972 ईस्वी में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि नेवादा शहर में, ठीक है। कब किया गया था, तो 10 मई 1972 ईस्वी में। अगला पॉइंट है साथियों, लास्ट पॉइंट है, 2014 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में आम चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की जीत हुई थी, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में जो है साथियों, पहले आपने देखा साउथ अफ्रीका का
नेल्सन मंडेला, है ना, राष्ट्रपति बने थे। और यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन भी यही था साथियों साउथ अफ्रीका के बारे में, और अभी लास्ट पॉइंट भी यही है साउथ अफ्रीका के बारे में। ठीक है, तो सन 2014 ईस्वी में, यानी कि 2014 में साथियों 10 साल अभी हो गए, तो साउथ अफ्रीका में आम चुनावों में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की जीत हुई थी। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पे भी कांग्रेस होते हैं है ना। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। साथियों 10 मई के भी करंट अफेयर्स अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है साथियों, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि क्वेश्चन इतने खास है ना साथियों, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है साथियों साथियों, है ना। और खास करके उच्च छात्राओं के लिए जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी जानना जरूरी होता है, ताकि क्वेश्चन जो है आप 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रेलवे एसआई में, कांस्टेबल में, तो 50 नंबर क्वेश्चन आप कैसे तैयार करोगे, है ना। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक तैयार नहीं कर पाओगे, है ना। और करंट अफेयर्स की क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स क्लास जो है आप डेली पढ़िए। अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके पढ़ लीजिए। 10 मई की करंट अफेयर्स अपलोड हो चुके हैं, सुबह 10 बजे अपलोड हो गए थे। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और 10 मई का इतिहास अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा ज़्यादा मोटिवेशन होता है साथियों, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक होता है। ठीक है, हमें उनसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, आपका शेयर कमेंट करना। ठीक है साथियों, आपका समय शुभ हो। हरे कृष्णा। मिलते हैं कल साथियों सुबह 10 बजे।